नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था 3 फेज इंडक्शन मोटर्स के पार्ट्स के बारे में। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वेयर गेज रोटर का स्लॉट होता है उसको तिरछा क्यों रखा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 फेज इंडक्शन मोटर्स के पावर फ्लो डायग्राम के बारे में। तो जो हम लोग बुक में देखते हैं ये है 3 फेज इनपुट पावर सप्लाई, ठीक है। इसके बाद चूँकि ये जो टर्मिनल्स है वो स्टेटर कॉइल से कनेक्ट रहता है, इसलिए इसमें कॉपर लॉस होता है। और ये स्टेटर वाइंडिंग जो है स्टेटर कोर में लपेटी हुई रहती है, इसलिए इसमें स्टेटर कोर लॉस भी होता है। फिर स्टेटर कॉपर लॉस कोर लॉस के बाद पावर एयर गैप को क्रॉस करते हुए रोटर में इनपुट होता है। तो जो पावर रोटर में इनपुट होता है वो कहलाता है एयर गैप पावर। अब चूँकि ये छोटी मोटर है तो इसमें एल्युमिनियम बार है, ये देखिए। बड़ी मोटरों में कॉपर बार होता है, स्लिप रिंग मोटर में तो वाइंडिंग भी होती है, और स्लिप रिंग मोटरें में भी जो स्लॉट होती हैं वो तिरछी रहती है। तो जो एयर गैप पावर जब रोटर में इनपुट होता है तो रोटर में भी कॉपर लॉस और कोर लॉस होता है। अक्सर रोटर का जो कोर लॉस होता है वो निगलेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद जब पावर शाफ्ट में पहुंचता है तो वो कहलाता है मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। फिर जब सॉफ्टवेयर पावर बेरिंग तक पहुंचता है तो यहाँ बेरिंग लॉस होता है, विंडेज लॉस भी होता है। और फिर इस शाफ्ट से गियर बॉक्स वगैरह कनेक्ट रहता है जो कि आउटपुट पावर कहलाता है। ओके, तो ये था पावर 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फ्लो डायग्राम। इसको मैं आपको कॉपी में बनाकर भी दिखा देता हूँ। ये रहा, ये है 3 फेज इनपुट पावर सप्लाई। ये है वो 3 फेज इनपुट पावर सप्लाई। इसके बाद स्टेटर में जब पहुंचता है तो स्टेटर में वाइंडिंग है और ये वाइंडिंग कोर में लपेटी हुई है, तो यहाँ स्टेटर कॉपर लॉस और कोर लॉस होता है। इसके बाद पावर एयर गैप से होते हुए रोटर में पहुंचता है तो वो पावर कहलाता है एयर गैप पावर। इसके बाद रोटर में कॉपर लॉस और कोर लॉस होता है और फिर पावर पहुंचता है शाफ्ट में। तो जो पावर शाफ्ट में पहुंचता है वो कहलाता है मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। फिर पावर बेरिंग तक पहुंचता है जिससे बेरिंग में लॉस होता है, फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस होता है। फिर फाइनली जो इस यहाँ पर जो पावर पहुंचता है, जो गियर बॉक्स से ये शाफ्ट कनेक्ट रहता है, तो ये पावर कहलाता है आउटपुट पावर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फ्लो डायग्राम, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी समझने में। ओके, थैंक यू।